हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पास कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैम इनर वर्क कैसे करना होता है, इनर वर्क में हमें क्या क्या करना होता है ना? तो आप में से कई सारे लोग मुझसे यही सवाल कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं अलग से इस पर एक वीडियो बना देती हूँ कि आपको इनर वर्क कैसे करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और इस इनर वर्क करने का सही प्रोसेस क्या है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी है ना कि लाइक अगर आप कहीं पे स्टक हो, आप कुछ गलत इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिसका कोई भी असर आपको अपनी जर्नी में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप सालों तक एक ही लूप में स्टक रहते हो। ठीक है, और यही रीज़न है कि आप और आपके ट्विन, आप दोनों का सेपरेशन बहुत लंबे टाइम तक रहता है। मेरे पास ऐसे कई सारे ट्विन फ्लेम्स आए हैं जिन्होंने बताया कि वो 4 से 5 साल 6 साल तक अपनी अपनी जर्नी में स्टक है। ठीक है, प्रॉपर वो उन्होंने डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है और वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या डिवाइन को सरेंडर करने से जर्नी निकल जाएगी, तो मैं कहूँगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करना होता है, अपना इनर वर्क आपको करना होता है। ठीक है, लाइक आप जो भी काम कर रहे हो उसका कोई असर आपको दिख रहा है या नहीं। लाइक आप, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या है। ठीक है, जब मैंने भी मल्टीपल वीडियोस देख रखे हैं इस टॉपिक पे। ट्विन फ्लेम पे अलग अलग वीडियोस मैंने देख रखे हैं, अलग अलग चैनल्स में बोला जाता है कि आप इतने मंत्रा पढ़ लो ये काम करेगा, आप इतना मेडिटेशन कर लो ये काम करेगा, आप वॉर्म चक्रा मेडिटेशन करो, आप थ्रोट चक्रा, आई मीन ये सारे जो चक्रास हैं, लाइक 7 चक्रा हो गया आपकी बॉडी में जितने भी 7 चक्रास हैं। ठीक है, इवन इतना ही नहीं, जैसे कि हमें और भी नवक दिया जाता है करने के लिए, वॉर्म एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका जो मेन इनर वर्क है वो कुछ और है, और जो ये वार्म एक्टिवेशन है, ठीक है, और इस टाइप के जो, जैसे कुंडलिनी राइजिंग है, इस टाइप के जो इनर वर्क है, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले सही इनर वर्क क्या है। ठीक है, लाइक आप लोग कहाँ पे स्टक रहते हो, आप लोग ऐसा क्या करते रहते हो जहाँ पे आप लोग सालों साल तक स्टक रहते हो और आप उसी लूप में स्टक रहते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको लाइक आप एक ही जगह पे स्टक हो, आपको अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मनी ब्लॉकेजेस है तो वो बहुत दिन तक है। ठीक है, कोई पर्जिंग नहीं हो रही है, न्यू मून फुल मून पे आपको कोई भी पर्जिंग नहीं हो रही है, कुछ भी आप फील नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक लूप में स्टक हो। ठीक है, आप, और ये भी देखिए अलग अलग लोगों पे डिपेंड करते हैं। ऐसा भी नहीं बोलूँगी मैं कि जिन लोगों को पर्जिंग हो ही नहीं रही है तो इसका मतलब वो लूप पे स्टक है। वो भी एक डिफरेंट स्टेज होता है। लाइक कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो एक ही लूप में स्टक होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि डिवाइन ने उनको पॉज मोड में डाल रखा होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि लाइक वो अब एक ऐसे स्टेट में आ चुके हैं कि लाइक अब उनको एक अलग ट्रिगर मिलने से पहले डिवाइन ने उनको एक रिलीफ मोड में डाल रखा होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास आप लोगों के सवाल आते हैं कि मैम हमें ये चीज़ फ़ील हो रही है, इसका क्या मतलब है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको नहीं बता सकती पर्सनली कि इसका क्या मतलब है। क्यों नहीं बता सकती? आपके एक कमेंट में मैं उसका आंसर कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी जर्नी पता नहीं है, मुझे आपके ब्लॉकेजेस पता नहीं है, मुझे आपका कोई बैकग्राउंड पता नहीं है कि लाइक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका क्या हो रखा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके बिहाफ पे मैं आपको अगर कोई आंसर दे भी दूँगी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा आंसर सही ही हो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी जर्नी में क्या है। ठीक है? तो इसलिए जनरली जब लोग मुझसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऐसे सवाल करते हैं कि हमें ये चीज़ फ़ील हो रही है, इसका क्या मतलब है? तो मैं उनको क्या बताऊँ इसका क्या मतलब है? तो मैं ऐसे कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं करती, या फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग पर्सनल सेशन लो। क्यों? क्योंकि पर्सनल सेशन में ही हमें आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो फाइंड होते हैं। ठीक है? अब रही बात एक सही इनर वर्क क्या है? इनर वर्क में क्या करना होता है? इनर वर्क कैसे किया जाता है? ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर जो लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं, उसमें आपको तरह-तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएँगी, मरहबा और न जाने क्या-क्या, जिसका मैं सच बताऊँ तो कोई लेना-देना ही नहीं है। ठीक है? इवन तंत्रा तक को इन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ दिया, मुझे हँसी आती है सुन के। ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी कोई ये तंत्रा की नहीं है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 10-10 घंटे तक आपको मेडिटेशन में बैठना है, ऐसा भी नहीं है कि लाइक आपको इतनी सारी मंत्रा चैंटिंग करनी है, अदरवाइज़ आप स्टक रहोगे। ये सब लूप्स हैं, जहाँ पे आपको स्टक रखा जाता है। ठीक है? और इसी वजह से इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका यूनियन नहीं होता है आपके डीएम के साथ। ठीक है? तो असल में क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इनर वर्क है वो क्या है? अब हम इस बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले कि देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा कि जैसे कि मैंने भी आपसे हर वीडियो में बोला है कि आप अपनी सारी जर्नी आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है? क्योंकि डिवाइन ही होते हैं जो आपका यूनियन करवाते हैं, डिवाइन ही होते हैं जो आपकी हीलिंग करवाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब आप इस जर्नी में आते हो, डिवाइन ही होते हैं जो आपको आपके ट्विन से मिलाते हैं, डिवाइन ही होते हैं जो आपको ट्रिगर्स दिलवाते हैं, डिवाइन ही होते हैं जो आपको डिवाइन ही डिसाइड करते हैं कि आप अपने ट्विन को कितना चेज़ करोगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे जब बात आती है कि आपको एक चीज़ बोली जाती है जर्नी में कि आपको अपने डीएम को चेज़ नहीं करना, बट आप फ़ील करोगे कि आप ऑटोमेटिक चेज़ कर रहे हो, लाइक आप चेज़ नहीं करना चाहते अपने डीएम को, बट स्टिल आप चेज़ कर रहे हो, ठीक है? और कई बार मेरे से ट्विन फ्लेम सवाल करते हैं कि मैम हम तो डीएम को चेज़ भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं अपना इनर वर्क करना, बट पता नहीं कोई ऐसा फ़ोर्स है जो हमें ज़बरदस्ती चेज़िंग करवाता है। तो मैं उनको बोलती हूँ यस, ये डिवाइन का फ़ोर्स होता है, लाइक डिवाइन ही आपकी चेज़िंग करवाते हैं। जितने भी डीएम लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप लोगों के मन में ऐसा रहता है ना कि अरे ये लड़की तो मेरे पीछे पागल है, वो लड़की आपके पीछे पागल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जर्नी जो है ना वो डिवाइन गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है ये, ठीक है? ये डिवाइन की जर्नी है। यहाँ पे एक-एक स्टेप डीएम कब डीएफ को ब्लॉक करेंगे, डीएफ कब डीएम को ब्लॉक करेगी, डीएफ कब एक्शन लेगी, ये सारा सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है? फिर आप लोगों का सवाल आता है कि मैम अगर सब कुछ डिवाइन गाइडेड है तो फिर हमें इनर वर्क करने के लिए क्यों बोला जाता है? उसका भी रीज़न सुनिए। आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उस पे आपको काम करने के लिए बोला जाता है। लाइक आप ये समझ लीजिए कि आपके जो असल टीचर हैं वो आपके डिवाइन हैं। आप एक स्टूडेंट हो, डिवाइन आपके टीचर हैं, ठीक है? अब डिवाइन जब आपको मिरर दिखाते हैं डीएम की तरफ से या फिर आपके कार्मिक्स की तरफ से, जब आपको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस सामने आने लगते हैं, ठीक है? एक-एक ब्लॉकेज आपका उभर कर बाहर आने लगता है, ठीक है? तभी आप लोग रोते हो, आपको पेन होता है, आपके चक्रास में पेन होता है, ठीक है? तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे-ऐसे करके ये पूरी जर्नी चलती है, ठीक है? तो स्टेज 1 में क्या होता है, लाइक यहाँ पे आपको डिवाइन कुछ चीज़ें आपको मिरर करवाते हैं डीएम की तरफ से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, आपको काम करना होता है उन ब्लॉकेजेस पे, मतलब काम आपको करना है, गाइडेंस डिवाइन की रहती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे किसी क्लास में आप एक स्टूडेंट हो, डिवाइन आपके टीचर हैं, उन्होंने आपको होमवर्क दिया, अब होमवर्क आपको खुद ही करना है, ठीक है? अब होमवर्क आप खुद से करते हो या आप किसी की हेल्प लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि अ, अवेयर होते हैं, लाइक वो इतने अवेयर होते हैं कि वो अपने मन से अपना काम कर लेते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं वो, ठीक है? बट कुछ ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर ऐसे होते हैं जो कि नहीं फाइंड कर पाते हैं कि उनके अंदर असल ब्लॉक क्या है और वो उस ब्लॉक पे काम नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वो एक ही चीज़ में स्टक रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप क्लास 3rd में हो, ठीक है? आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया, लाइक डिवाइन ने आपको होमवर्क दिया, आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, आप फेल हो गए, आपका टेस्ट हुआ, आप फेल हो गए, फिर वापस से आप क्लास 3 में रहोगे और जब तक आप क्लास 3 को क्रॉस नहीं करोगे, आप क्लास 3 में ही स्टक रहोगे, है ना? तो अब बात आती है कि अब देखिए आप इसको एकदम रिलेट करना कि ठीक है, जैसे कि डिवाइन ने आपको होमवर्क दिया, आपको एक सिलेबस दे दिया कि आपको ये चीज़ें कवर करनी है, आपको ब्लॉकेजेस दिखा दिए कि आपको इन ब्लॉकेजेस पे काम करना है, ठीक है? अब बात आती है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इनर वर्क बहुत सारा है। आप लोग क्या करने लगते हो कि आप लोग जनरली देखते हो कि क्या-क्या इनर वर्क है, लोगों ने क्या-क्या डाल रखा है, ठीक है? चैनल्स में क्या-क्या इनर वर्क है और आप वही उठा के करने लग जाते हो। आपको ये भी नहीं पता है कि वो इनर वर्क आप पे काम करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है? मतलब वही बात हो गई कि लाइक आपको दवा किसी और चीज़ की खानी है और आप खा किसी और चीज़ के रहे हो। तो आप मुझे बताओ क्या वो मेडिसिन आप पे काम करेगी? नहीं करेगी। मतलब आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उसकी अकॉर्डिंग ही तो आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो ना। अब ब्लॉकेजेस कुछ और है, इनर वर्क आप कुछ और कर रहे हो, कहीं से भी उठा के आपने करना शुरू कर दिया। तो आप मुझे बताइए क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। अब ब्लॉकेज आपके अंदर है फ़ियर का और आप बैठ के मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो। तो क्या वो मंत्रा चैंटिंग आपके फ़ियर को ख़त्म करेगा? नहीं करेगा। वो मंत्रा चैंटिंग जो है वो आपको डिवाइन से कनेक्ट होने में हेल्प करेगा, ठीक है? बट अगर मैं बात करूँ कि वो मंत्रा चैंटिंग आपके फ़ियर को ख़त्म कर देगा, नहीं करेगा। उस फ़ियर पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास ट्विन फ्लेम्स आते हैं कि मैम हमें हाँ, फ़ियर तो हमें फ़ील होता है, अब हमें फ़ियर किस चीज़ का है? अब मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपको फ़ियर किस चीज़ का है? अब जैसे कि कुछ लोग आते हैं मेरे पास सेशन लेने के लिए, अब मैं कैसे इनर वर्क कराती हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क कैसे करवाती हूँ। मैं ऐसे नहीं कराती जैसे बाकी ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं वो क्या करेंगे, आपकी कुछ 10 क्लासेस रख देंगे, ठीक है? और हर एक क्लास का चार्ज आपसे अलग-अलग करते हैं।
ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो प्रोसेस है इसमें आप खुद भी कंफ्यूज रहते हो, प्लस ये आपका टाइमिंग भी कंफ्यूज करता है। आई मीन आपको कंफ्यूज रखता है, कंफ्यूजन स्टेट में रखता है ये चीज़, ठीक है। मेरा जो इनवर्क कराने का जो प्रोसेस है वो ये है कि मेरे पास जो ट्विन फ्लेम्स आते हैं मैं उनका सिर्फ एक ही सेशन लेती हूँ, ठीक है। एक सेशन में मैं उनके सारे ब्लॉकेजेस फाइंड करती हूँ कि आपके ये ब्लॉकेजेस हैं और आपको ये इनर वर्क करना है। लाइक मैं उनको ब्लॉकेजेस भी बता देती हूँ, प्लस मैं उनके पर्सनल जो इनर वर्क है मैं उनको वो भी कस्टमाइज्ड इनर वर्क मैं उनको दे देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी रिकॉर्डेड इनर वर्क नहीं देती किसी भी अपने मतलब किसी भी क्लाइंट को मैं कोई रिकॉर्डेड इनर वर्क नहीं देती हूँ। मैं जो भी लोगों को जो इनर वर्क देती हूँ वो उनके पर्सनल ब्लॉग्स पे कस्टमाइज्ड इनर वर्क होता है। वो इस बिहाफ पे होता है कि लाइक आप अपना इनर वर्क करो, और आप जब आप उन ब्लॉकेजेस पे जब आप काम करोगे, जब आप उनको रिलीज़ करोगे, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रोसेस करोगे, है ना। अब ये जो इनर वर्क मैं देती हूँ ये आपकी पर्सनल इनर वर्क होता है, पहली बात तो। दूसरा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब यही इनर वर्क करके अगर मैं आपसे कह दूँ कि नहीं आप यूनियन तक पहुँच जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर स्टेज में आपको अलग अलग इनर वर्क करना पड़ता है। लाइक आप अभी जिस भी स्टेज में हो उसका एक अलग इनर वर्क है। अगर आप यूनियन के स्टेज पे पहुँच चुके हो तो वहाँ पे भी आपका एक अलग इनर वर्क है। अब बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो यूनियन के स्टेज पे पहुँच गए बट उनको यही नहीं पता है कि मुझे यहाँ पे क्या इनर वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूनियन की स्टेज में पहुंच चुके हो तो वो भी एक स्टेज है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अभी अपनी जर्नी शुरू की है तो वो हो सकता है स्टेज 1 पे, और जो पर्सन इनोवा करते 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 7-8 तक पहुंच गया है तो वो है स्टेज 8 पे। और वहाँ स्टेज 8 के बाद क्या आता है, आपका यूनियन अनब्लॉक होता है। आई मीन सॉरी, यूनियन अनलॉक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करूँ कि जब आपका यूनियन अनलॉक होता है तो वहाँ पे आपको कुछ इनर वर्क करना पड़ता है। लाइक आपको एक मेंटल स्टेट में रहना होता है, वहाँ पे भी आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ट्विन फ्लेम्स की, लाइक अगर आप यूनियन स्टेट में पहुँच चुके हो और वहाँ पे अभी भी आप एनर्जेटिक चेजिंग में लगे हो, और आपको पता है कई बार आपको पता ही नहीं चलता है कि लाइक आप एनर्जेटिक चेजिंग में हो, और यही चेजिंग मोड में जब आप स्टक हो जाते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता कि आप चेजिंग में हो। और वो चेजिंग ऐसी नहीं होती कि लाइक आप कॉल मैसेजेस कर रहे हो डीएम को, नहीं, आप खुद ही में से आके कहते हैं, मतलब कुछ ट्विन फ्लेम्स आके कहते हैं कि मैम हम तो डीएम को कोई कॉल मैसेजेस भी नहीं कर रहे हैं, हम तो डीएम से डिटैच भी हो चुके हैं, बट स्टिल हम क्यों स्टक हैं, डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब मैं उनकी सेशंस लेती हूँ ना, जब मैं उनके कार्ड्स निकालती हूँ तो पता चलता है कि लो प्रॉब्लम तो यहाँ पे है कि लाइक वो एनर्जेटिक चेजिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। यूनियन को पकड़ के बैठे हुए हैं कि लाइक अब हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमने ये भी चीज़ शुरू कर दी तो अब हमारा यूनियन होगा। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो यूनियन स्टेज पर आके उनको ये नहीं पता कि अब यहाँ पे उनको क्या काम करना है। और यकीन नहीं करेंगे आप लोग अगर मैं आपको ये बताऊँ कि यूनियन के बाद भी आपको इनोवा करना होता है। यस, यूनियन के बाद भी आपको इनोवा करना होता है। यूनियन के बाद तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनोवा आपका शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यूनियन के बाद भी आपको हैंडल करना होता है अपने ट्विन को, सारी चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पे फिर आप लोगों को 3D में स्टैंड लेना होता है एक दूसरे के लिए, तो फिर यहाँ पे आप लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ को फेस करते हो, और यहाँ पे भी अगर आपने कुछ गलत चीज़ें कर दी तो फिर से सेपरेशन क्रिएट हो सकता है ट्विन फ्लेम्स का। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़, लाइक आप खुद ही सोचो कि डिवाइन ने आपको इतना इनर वर्क कराया, आपके यूनियन से पहले क्यों करवाया है, ताकि आप जब यूनियन के बाद आओ तो यही इनर वर्क होता है जो आपको यूनियन के बाद हेल्प करता है, और उस स्टेज में भी आपको इनर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप लोग मेरी बात समझें। अब यहाँ पे डिवाइन का प्रोसेस क्या होता है आपको इनर वर्क कराने का। लाइक स्टेज 1 में आपको कुछ चीज़ें आपको डिवाइन दिखा देंगे कि ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं, और आपको होमवर्क दे देंगे कि बेटा इन चीज़ों पे काम करो। अब जो ट्विन फ्लेम्स वहाँ से निकल गए तो वो स्टेज 2 में पहुँच गए, ठीक है। अब वो स्टेज 2 में पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि लाइक उनको डिवाइन अलग ब्लॉकेजेस शो करते हैं। तो ये जर्नी एक प्रोसेस है, ये जर्नी ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ट्विन फ्लेम्स आते हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, तो उनके स्टेज के अकॉर्डिंग मैं उनके ब्लॉकेजेस फाइंड करती हूँ और उनको इनवर्क दे देती हूँ कि अब आप इस चीज़ को करो। जब ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक डिवाइन आपको वहाँ से निकाल देंगे। बट वही तो बात है ना कि प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर ब्लॉकेजेस क्या हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन से स्टेज में है, उनको पता ही नहीं है कि इन ब्लॉकेजेस पे इनर वर्क क्या करना है, और इसी वजह से लोग यहाँ पे स्टक हैं इस जर्नी में, ठीक है। आप लोग सालों साल तक आप स्टक रहते हो, एक ही लूप में आप लोग स्टक रहते हो। लाइक अगर मैं बात करूँ, अगर कोई पर्सन है वो स्टेज 4 में है, तो अगर उसने प्रॉपर उस चीज़ में सही इनर वर्क नहीं किया अपने ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग, तो वो स्टेज 4 में 2 3 4 साल भी स्टक रह सकता है, वो आगे प्रोग्रेस करेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप लोग, उसी लूप में घूमते रहते हो आप लोग। तो प्लीज़ जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जर्नी में स्टक नहीं रहना। और फिर पता है आप लोग कुछ लोग आते हैं फिर यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं कि नहीं ट्विन फ्लेम्स का तो यूनियन होता ही नहीं है, ट्विन फ्लेम्स तो बिछड़ने के लिए मिलाए जाते हैं, ये है वो है, फिर तरह तरह के लोग आके कमेंट्स करते हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि
लगता है कि इन्होंने सही इनवॉक नहीं किया। अगर किया होता तो शायद ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। और डिवाइन कभी भी आपको सेपरेशन देने के लिए इनवॉक नहीं करवाते हैं। डिवाइन आपको यूनियन के लिए ही आपको इनवॉक करवा रहे हैं। डिवाइन भी चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ प्रॉपर वे में सही इनवॉक कीजिए, ठीक है। गलत लूप्स में मत जाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 95% जो 95 भी क्या 95 ही 96 ही कह लो, जितने भी ट्विन फ्लेम चैनल्स हैं वो फेक हैं। अगर मैं आपको सिर्फ बताऊँ तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। क्योंकि इनका काम क्या है, मतलब मुझे हंसी आती है सुन के, जब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए, उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, जब मतलब जब मैं उनका हिस्ट्री सुनती हूँ ना कि लाइक आपने इसके पहले इसे कहाँ पे आपने नवक लिया और कहाँ कहाँ से होकर आप लोग आए हो, तो लोगों ने ऐसी ऐसी स्टोरीज मुझे अभी सुनाई है ना कि मेरा तो दिमाग घूम जाता है सुन के, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगी इन सब बारे में भी, ठीक है। कि एक ट्विन फ्लेम कोच थे जिनका, मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरा ही दिमाग घूम गया कि डिवाइन फेमिनिन्स कहाँ पे स्टक हैं, कहाँ पे फंसी हुई हैं, ठीक है। कि वो कैसे इन लोगों को इनवक करवाते हैं डिवाइन फेमिनिन्स को, कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पास एक डीएफ आई थी, तो इनका जो एक्सपीरियंस है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो उनको वहाँ से कितना ट्रॉमा मिला इन्हीं कोचेस की वजह से, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी इनर इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, इससे मुझे हेल्प मिल सकती है, वहाँ जाइए, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अंधों के तरीके किसी को फॉलो करने लगो, ये भी आपको नहीं करना है, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे मेरे पास कुछ डिवाइन फेमिनिन्स आती हैं जो मुझे बताती हैं कि मैम हमसे कुछ कोचेज़ हैं जिन्होंने बोला कि आप मतलब आप अपनी हीलिंग करवा लो। तो मैंने उनको अपनी हर्ट चक्रा हीलिंग करवाई है, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा। मुझे हंसी आती है सुन के, भाई आपके हर्ट चक्रा की हीलिंग कोई और कैसे करेगा? चक्रास आपके हैं, ब्लॉकेजेस आपके हैं, तो हीलिंग भी तो आपको करनी पड़ेगी ना, कोई और आपका इनवॉक कैसे कर सकता है? ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, हीलिंग के नाम पे आपको लूटते हैं। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग यूनियन के लालच में आके, इसको मैं लालच ही बोलूँगी क्योंकि जहाँ पे आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए, आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है, इसको आप और क्या बोलोगे, ठीक है। लाइक आप लोग खुद अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करो। कोई आपकी हीलिंग कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? यहाँ पे लोग बैठे हैं कि मैम क्या मैं, मेरे पास भी कुछ लोग आए कह रहे हैं कि मैम क्या आप इन ब्लॉकेजेस के लिए क्या आप रेकी हीलिंग करती हैं? मैं बोलती हूँ नहीं, मैं ये सब नहीं करती। मैं करती क्या हूँ, मैं सिर्फ टैरोट रीडिंग करती हूँ, ठीक है। क्योंकि टैरोट मुझे थोड़ा जेन्युइन लगता है, और मेरी जो टैरोट रीडिंग है वो हमेशा ट्विन फ्लेम से रेजोनेट करती है। ये भी मैं, इसको भी मैं डिवाइन गिफ्ट बोलूँगी क्योंकि मैंने कभी टैरोट सीखा नहीं है, मुझे टैरोट खुद से ही आया है। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, उनको मेरी टैरोट रीडिंग हमेशा रेजोनेट करती है, तो इसको भी मैं अपने लिए डिवाइन गिफ्ट ही बोलूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, आप टैरोट रीडिंग करवा सकते हो किसी से भी, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी आप अपनी हीलिंग किसी से नहीं करवा सकते हो, समझ रहे हो आप लोग? आप अपनी हीलिंग नहीं करवा सकते। मेरे पास आते हैं कुछ ट्विन फ्लेम जो कहते हैं कि मैम आप हीलिंग कर सकते हैं, आप हमारी हीलिंग कर दीजिए। फिर मैं उनको मना करती हूँ कि आप कहाँ पे स्टक हो, किस लूप में। फिर मैं उनको थोड़ा सा डांट भी लगा देती हूँ, क्योंकि गाइड का काम क्या होता है, अब जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं एज अ कोच आपको डील कर रही हूँ, तो अगर आप कहीं भी गलती करोगे तो फिर मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा डांट भी लगा देती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ ये तो प्रॉपर गलत है, आप गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा डांट भी लगा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो आप लोग गलत गलत लोगों के पास से आ रहे हो, वहाँ से बाहर निकलिए। अपना टाइम अपना मनी वेस्ट मत करिए, जो मेन ब्लॉकेजेस हैं उस पर काम करिए, ठीक है। मैं अभी चाहूँ ना तो मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि हाँ हाँ ये है, ये इनवक होता है, ये कर लो आप। बट मुझे नहीं पता ना कि आपके पर्सनल ब्लॉकेजेस क्या हैं। मैं लोगों को उनके पर्सनल ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग इनवक देती हूँ। अब कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, किसी के कुछ ब्लॉक्स हैं, किसी के कुछ हैं, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा आपके ब्लॉक्स क्या हैं, है ना। तो इसी वजह से जब आप लोग कमेंट्स भी करते हो ना, तो इसी वजह से मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आपको, ठीक है। कुछ लोग आते हैं पूछते हैं कि मैम इस ड्रीम का क्या मतलब है। अब ड्रीम का भी मतलब मैं आपको जनरली नहीं बता सकती जब तक मैं आपकी पर्सनल चीज़ें ना जान लूँ, है ना। तो मेरा ऐसा नहीं रहता है कि मैं बस मुझे मतलब सिर्फ टाइम पास करना है यहाँ पे बैठ के। मैं चाहती हूँ, जेन्युइनली चाहती हूँ कि लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, लोग यहाँ से बाहर निकलें। इसी वजह से मैं आपको कभी भी अपने चैनल में डीएम की करंट एनर्जी, डीएफ की करंट एनर्जी, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बताती, ठीक है। वरना मुझे क्या है, मैं भी ये सब चीज़ें बनाने लग जाऊँ बैठ के, बट मुझे कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना ना। तो इसीलिए मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। मैं आपको नहीं बोलती कि आप लोग 10-10 घंटे बैठ के मेडिटेशन करो, मैं आपको बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, बट वो मेडिटेशन जो सच में जेन्युइनली आपको हेल्प करता है, उसको मैं आपको गाइड करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलने लग जाऊँ कि आप 4 घंटे बैठ के मेडिटेशन करो, आप इतनी मंत्रा, इतनी मालाएँ पढ़ो बैठ के। आपको ब्लॉकेजेस हैं फ़ियर के, और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 3-3 घंटे मेडिटेशन कर लो, तो इससे भी काम नहीं करता। मेडिटेशन हेल्पफुल है,
बट सिर्फ मेडिटेशन ही है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सही डायरेक्शन में आइए, अपना अपना इनर वर्क प्रॉपर वे से कीजिए और जहाँ पे स्टक हो वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ क्या है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो ऐसी है कि अगर इस बर्थ में नहीं कंप्लीट कर पाए तो डिवाइन आपको नेक्स्ट बर्थ में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में ना डिवाइन फेमिनिन स्टक हैं, एज हो रही है, शादी की उम्र हो गई है, बट स्टिल वो स्टक हैं, कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं उस पर्सन से। क्यों आप नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम नहीं करोगे ना, डिवाइन ना आपको कहीं और मूव ऑन करने देंगे, आप डीएम से भी डिटैच नहीं हो पाओगे, डीएम भी आपसे डिटैच नहीं हो पाएंगे, और अगर डीएम की भी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई ना तो वो इधर उधर जाके कार्मिक से ही मैरिज कर लेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना इनर वर्क इमीडिएट स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि इनर वर्क करने में ही अभी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये ब्लॉकेजेस भी ऐसे होते हैं कि लाइक कोई एक दिन का कोई काम नहीं है कि मैंने आज आपको दिया तो 2-3 दिन में हो जाएगा, नहीं, इसमें भी आपको टाइम लगता है। मैं हमेशा जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, जब मैं उनको इनर वर्क देती हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ कि ये जो इनर वर्क आप कर रहे हो ना, जनरली इसको हील करने में सिर्फ 2 महीने लगते हैं, 1.5 से 2 महीने जनरली, ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई ट्विन होगा तो वो जनरली शायद उसको 1 महीने में भी कर लें, ठीक है। बट मोस्टली 2 से ढाई महीने ही लगते हैं जब मैं उनको ब्लॉकेजेस पे उनको बोलती हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। और लोगों को इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, वो आते हैं, वो बैलेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों मतलब कुछ लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि मैम आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मैं भी लोगों को अलग अलग रिप्लाई देते देते थक जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जनरली मैं एक वीडियो में ही आपको समझा देती हूँ कि इनर वर्क क्या है और कैसे किया जाता है, ठीक है, और सही मेथड क्या है इनर वर्क करने का, ठीक है। और हाँ, इनर वर्क आपको करना है, इनर वर्क करते जाइए, जर्नी डिवाइन को सरेंडर करते जाइए, ठीक है। लाइक इनर वर्क करना आपका काम है और सिचुएशंस क्रिएट करना, कार्मिक्स को रिमूव करना, ये सारा काम डिवाइन का है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। तो जो आपका काम है उसको करिए, समझ गए आप लोग। तो जिनका भी सवाल था उनको उनका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।